Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy. Myself Seema Yadav, and today we are going to start chapter 5 Separation of Substances, class 6 Science. Okay, so इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि किस तरह से वस्तुओं को सेपरेट किया जाता है, यानी कोई एक चीज़ है उसमें से दो चीज़ या दो से ज़्यादा चीज़ों को सेपरेट किया जाता है। आपने पहले पढ़ा होगा कि जैसे हम देखा होगा आपने कि लस्सी में से किस तरह से बटर निकाला, दही में से बटर निकाला जाता है ना, या दूध में से निकाला जाता है, या किसी अनाज में से डस्ट को किस तरह से ऐसे सेपरेट किया जाता है। ये आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन साइट्स जो होती हैं, बिल्डिंग बन रही होती हैं, वहाँ पे देखा होगा कि किस तरह से सैंड को ऐसे छाना जाता है ना। तो हम इस चैप्टर में अलग अलग मेथड पढ़ेंगे सेपरेशन के। ओके, so there are many instances when we notice a substance being separate from a mixture of materials, यानी हमने ऐसे बहुत बार देखा होगा कि जहाँ पे कोई वस्तु को एक मटेरियल में से अलग किया जा रहा है। जैसे देखिए आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए जाएंगे। टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद स्टेनर वाइल प्रिपेयरिंग टी, यानी चाय बनाते वक्त हम उसको छानते हैं, टी लीव्स को अलग करते हैं स्टेनर की हेल्प से। देन ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टार्क्स वाइल हार्वेस्टिंग, यानी जो अनाज है वो उनकी डंठल में से कैसे निकाला जाता है। मिल्क और कर्ड इज चर्नड टू सेपरेट द बटर, मिल्क या दही में से किस तरह से बटर निकाला जाता है, जो आपने यहाँ पे देखा इस पिक्चर में 5.2 में। एज वी लर्न इन चैप्टर 3, हमने चैप्टर 3 में देखा वी गेन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड्स फ्रॉम द फाइबर, यानी हमने देखा कि कॉटन में से जो कॉटन बॉल्स होते हैं उसमें से बीज को सेपरेट किया जाता है फाइबर बनाने के लिए। परहैप्स यू माइट हैव ईटेन सॉल्टेड दलिया और पोहा, आपने दलिया या पोहा तो खाया ही होगा, है ना। इफ़ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज इन इट, अगर आपको लगे कि उसमें मिर्च है या मिर्च के टुकड़े हैं, यू मे हैव केयरफुली टेकन दैम आउट बिफोर ईटिंग, तो आप खाने से पहले उसको सावधानी से मिर्च को साइड कर देते हैं, है ना, ताकि आपके मुंह में ना चला जाए। तो वो भी एक तरह से सेपरेशन हुआ। सपोज यू आर गिवन अ बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गुआवाज एंड आस्क्ड टू सेपरेट देम, मान लीजिए आपको एक बास्केट दिया जा रहा है जिसमें मैंगो और गुआवा हैं और आपको बोला जाए कि इनको सेपरेट करना है। ओके, देन व्हाट वुड यू डू, आप क्या करेंगे। पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस देम इन अ सेपरेट कंटेनर, राइट। आप क्या करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है, गुआवा को लेंगे और मैंगो को, दोनों को अलग अलग कंटेनर में रख देंगे, है ना। इजीली आप उसको कर सकते हैं सेपरेट, सीम्स इजी, बट इफ़ द मटेरियल्स वी वांट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर, लेकिन अगर जो मटेरियल हमें सेपरेट करना है वो बहुत ही स्मॉलर हैं देन मैंगो और गुआवा, यानी मैंगो और गुआवा के अकॉर्डिंग बहुत ही छोटे हैं। देन इमेजिन यू आर गिवन ए ग्लास ऑफ सैंड विद सॉल्ट मिक्सड इन इट, यानी आपको एक ग्लास सैंड दिया जाए जिसमें सॉल्ट मिक्स है, देन क्या आप उसको अलग कर सकते हैं। इम्पॉसिबल। इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग साल्ट फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन्स ऑफ सैंड बाय हैंड, यानी कि जैसे हम अनाज में से छोटे छोटे मिट्टी कंकड़ हाथों से कैसे पिक करके फेंकते हैं, ऐसे तो बिल्कुल इम्पॉसिबल ही है कि आप सैंड में से सॉल्ट को अलग करें। देन व्हाई वुड वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंसेस लाइक दिस एट ऑल, इस पहेली वांट्स टू नो, पहली जानना चाहती है कि हम सब्सटेंसेस को, यानी वस्तुओं को सेपरेट क्यों करते हैं। हमारी ज़रूरत के अनुसार से हमें अब वस्तुओं को सेपरेट करना पड़ता है। जैसे एक्टिविटी फर्स्ट, इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.1 आर गिवन अ फ्यू प्रोसेसेस ऑफ सेपरेशन, आगे टेबल 5.1 में आपको कुछ प्रोसेस दी हुई है सेपरेशन की। द पर्पज ऑफ सेपरेशन and the way separated components are used in mentioned in column 2, तो हम देख लेते हैं क्या है इसमें। yes, this one, why do we separate substances, हम वस्तुओं को सेपरेट क्यों करते हैं। तो ये 3 प्रोसेस दिए हुए हैं, सेपरेशन प्रोसेस, देन पर्पस एंड व्हाट डू वी डू
विद द सेपरेट कंपोनेंट्स, यानी सेपरेशन का प्रोसेस क्या है, उसका पर्पस क्या है, हम क्यों सेपरेट कर रहे हैं, और फिर हम सेपरेट करने के बाद उन कंपोनेंट्स का क्या करेंगे, तो जो हमको मैचिंग करना है। जैसे फर्स्ट है सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस, यानी राइस में से स्टोन को सेपरेट करना। तो इसका पर्पस क्या हो सकता है, टू रिमूव, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल तो है नहीं स्टोन्स, तो ये नहीं होगा। टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, जिनका कोई यूज़ नहीं है उसको रिमूव करना, ये हो सकता है। टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ एंड हार्मफुल कंपोनेंट्स, उसमें से इम्प्योरिटीज़ को और हार्मफुल कंपोनेंट्स को रिमूव करना, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि जो स्टोन्स है वो हार्मफुल है ना, अगर वो हमारे पेट में चले जाए तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है आगे चल के। तो ये हमारा पर्पस हो गया, टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ एंड हार्मफुल कंपोनेंट्स। देन हम क्या करेंगे, वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट्स। यस, हम क्या करेंगे, जो सॉलिड कंपोनेंट्स है यानी स्टोन है उसको हम फेंक देंगे। ओके, सो फर्स्ट वन तो ये हो गया। देन सेकंड है चर्निंग मिल्क और ऑब्टेन बटर, यानी मिल्क से बटर निकालना। तो ये हम कर सकते हैं, इसका पर्पस ये हो सकता है टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स। ओके, सो हम इसको इसके साथ मैच करेंगे, क्योंकि दोनों जो कंपोनेंट्स हैं, जो मिल्क और बटर दोनों यूजफुल है ना। देन वी यूज़ बोथ दी कंपोनेंट्स, हम दोनों कंपोनेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। ओके, देन लास्ट सेपरेट टी लीव्स, तो हम टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, यानी जो चाय बनने के बाद चाय पत्ती को हम छान के अलग रख देते हैं, वो नॉन यूजफुल हो जाता है। एंड वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़, यानी हम उसको फेंक देंगे, जो भी इम्प्योरिटीज़ है उसको। ओके, सो प्रोसेस विद इट पर्पस एंड द वे, ये हमने कर लिया है टेबल। वी सी दैट before we use a substance we need to separate harmful or non-useful substances that may be mixed with it, यानी किसी भी चीज़ को यूज़ करने से पहले हमें अगर उसमें कुछ हार्मफुल सब्सटेंस है तो उसको सेपरेट करना पड़ता है। समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट्स इफ वी नीड टू यूज़ देम सेपरेटली। येस, कभी कभी हमें यूजफुल सब्सटेंस को भी सेपरेट करना पड़ता है, जैसे आपने देखा मिल्क में से बटर निकालने के लिए, क्योंकि हमें कभी बटर अलग यूज़ करना है, मिल्क अलग यूज़ करना है, तो हम इसलिए उसको सेपरेट भी करते हैं, है ना। द सब्सटेंसेज टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस और मटेरियल्स, जो हम सब्सटेंसेस यानी जो चीज़ों को हम सेपरेट करते हैं वो अलग अलग साइज के होते हैं और अलग अलग चीज़ें होती हैं। इसमें भी सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकता है, वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसेज हो। सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंस मिक्स टुगेदर इफ़ दे हैव सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। तो हम देखेंगे कि किस तरह से उसको अलग किया जाता है, चाहे वो लिक्विड हो, गैस हो या सॉलिड हो। मेथड ऑफ सेपरेशन, अब यहाँ पे सेपरेशन की कुछ मेथड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड्स ऑफ सेपरेशन सब्सटेंसेस दैट आर मिक्स टुगेदर, यानी जो चीज़ें आपस में मिली हुई है तो उनको किस तरह से सिंपल मेथड से हम सेपरेट करेंगे। यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दिस मेथड बीइंग यूज्ड इन डे टू डे एक्टिविटीज़। आप देखेंगे इसमें से कुछ चीज़ें डे टू डे एक्टिविटी में यूज़ भी होती हैं। जैसे फर्स्ट है हैंड पिकिंग, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये आदमी अनाज की थाली में से छोटे छोटे कुछ ऐसे एक्स्ट्रा पार्ट्स निकाल के साइड कर रहा है ना, जो हाथों से कर रहा है, तो इसलिए इसको हैंड पिकिंग बोलते हैं। ओके, सो एक्टिविटी 2, ब्रिंग अ पैकेट ऑफ ग्रेन परचेज फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम। आप एक पैकेट ले आइए अनाज का शॉप से खरीद के। नाउ स्प्रेड द ग्रेन ऑन अ शीट ऑफ पेपर, उसको स्प्रेड कीजिए पेपर पे। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट, क्या आप देख रहे हैं कि क्या शीट पे सिर्फ एक ही तरह का मटेरियल है, और आर देयर पीसेज ऑफ स्टोन, हस्क, ब्रोकन ग्रेन, पार्टिकल्स ऑफ एनी ग्रेन इन इट, या उसमें कुछ ब्रोकन ग्रेन है, टूटा हुआ अनाज का टुकड़ा है,
तो स्टोन है, हस्क है ना, या फिर डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये सब छोटे छोटे कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मिली होती हैं अनाजों में अक्सर. नाउ रिमूव विद योर हैंड द pieces ऑफ स्टोन, हस्क एंड अदर ग्रेन्स फ्रॉम इट. अब आप हाथों से जो उसमें एक्स्ट्रा मटेरियल है, स्टोन वगैरह, हस्क वगैरह, उसको आप हाथों से रिमूव कर दीजिए. ओके, सो दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज impurities like the pieces of dirt, stone, husk from wheat, rice and pulses. So ये जो तरीका है, मेथड है, इसको हैंड पिकिंग कहते हैं. और ये तरीका यूज़ होता है ज़्यादातर अनाजों में से जो छोटे मोटे पत्थर होते हैं उनको निकालने के लिए, जो वेस्ट होता है उसको निकालने के लिए. द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज़ इज़ यूजुअली नॉट वेरी लार्ज. यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में हम हैंड पिकिंग नहीं कर सकते हैं. थोड़े थोड़े हमारे घर में जो जैसे खाना बना रहे हैं तो थोड़ा सा चावल या दाल में से हम हैंड पिकिंग के थ्रू सेपरेशन कर सकते हैं. In such situations we find that hand picking is a convenient method of separating substance. यानी छोटी मात्रा में हम ये कर सकते हैं और ये convenient हो सकता है. Next one is threshing. You must have seen bundles of wheat or paddy stalks laying in fields after harvesting the crops. यानी आपने देखा होगा खेतों में फसल काटने के बाद जो उनके बड़े बड़े बंडल रखे होते हैं जो अनाज से भरे होते हैं. यानी जो फसल काटने के बाद जो फसल होती है उसमें जैसे गेहूं या धान की फसल होती है तो उसमें डंठल के साथ अनाज के दाने भी होते हैं, है ना. तो वो बड़े बड़े बंडल आपने देखे होंगे खेतों में रखे होते हैं. स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम. जो वो डंठल होती है अनाजों की उनको धूप में सुखाया जाता है अनाज को सेपरेट करने से पहले. ईच स्टॉक हैज़ मैनी ग्रेन सीड्स अटैच्ड टू इट. यानी हर डंठल में उसमें सीड्स होती हैं, अनाज होती हैं. इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल ऑफ स्टॉक लेइंग इन द फील्ड. यानी बहुत सारे 100 बंडल होंगे तो उसमें बहुत सारा अनाज होगा, है ना. देन हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम दोज बंडल ऑफ स्टॉक्स. तो जो फार्मर्स हैं वो इतने सारे बंडल में से अनाज को कैसे अलग करता होगा. सी, वन मे प्लक मैंगोज और गुआवाज फ्रॉम द ट्रीज बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगोज और गुआवाज. अब मैंगो और गुआवाज को तो पेड़ों से तोड़ सकते हो, वो ईजी है, बट जो छोटे छोटे अनाज होते हैं वो उनको उसमें से पौधे के जो डंठल होती है उसमें से निकालना इट्स नॉट ईजी. सो प्लकिंग दैम फ्रॉम देयर स्टॉक्स वुड बी इम्पॉसिबल. हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम देयर स्टॉक्स. तो कैसे अलग किया जाता है अनाज को उसमें से. द प्रोसेस that is used to separate grain from stock is threshing. यानी जो प्रोसेस है स्टॉक्स में से ग्रेन को अलग करने का इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग बोलते हैं. इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर beaten to free the grain seeds. क्या करते हैं कि जैसे अनाज है उसमें से कुछ डंठल का बंडल बना के फिर उसको इस पे पीटा जाता है ना. ऐसे पीट पीट के अनाज के जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं, जो छोटे छोटे अनाज होते हैं, सीड्स होते हैं, उनको सेपरेट किया जाता है. समटाइम्स थ्रेशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलॉक मशीन्स आर यूज्ड टू थ्रेश लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन. कभी कभी थ्रेशिंग के लिए किसकी हेल्प ली जाती है, बुलॉक्स. यानी जो बैल होते हैं वो फील्ड में जो ग्राउंड होता है उसके चारों तरफ घूमते हैं और उस ग्राउंड पे डंठल का जो अनाजों के डंठल होते हैं वो रख दिए जाते हैं और जो बैल होते हैं उनके ऊपर चलते हैं जिसकी वजह से जो सीड्स हैं वो अलग हो जाते हैं. और मशीनों का भी थ्रेशिंग के लिए यूज़ होता है. जो बहुत सारा अनाज को थ्रेश करना होता है तो मशीनों का भी यूज़ होता है. ओके, एंड नेक्स्ट मेथड इज़ विनोइंग. Activity 3. Make a mixture of dry sand with sawdust or powder dry leaves. यानी आपको एक मिक्सचर बनाना है जिसमें ड्राई सैंड है, sawdust है और ड्राई लीव्स हैं. ओके,
कीप दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट और अ न्यूज़पेपर। इस मिक्सचर को एक प्लेट पे रखना है या न्यूज़पेपर पे रखना है। लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली। कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट ईजिली। तो क्या आप उसमें से सैंड और साडस्ट को ईजिली अलग कर सकते हैं? आर द साइजेज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू कंपोनेंट्स सिमिलर। क्या दोनों कंपोनेंट्स के जो साइज है वो सिमिलर हैं? वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट। क्या हैंड पिकिंग के थ्रू उसको सेपरेट करना पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें जो सभी पार्ट्स हैं वो बहुत ही छोटे हैं, चाहे वो साडस्ट हो, सैंड हो, है ना। तो इसको हैंड पिकिंग के थ्रू हम बिल्कुल भी अलग नहीं कर सकते हैं। नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म। अब इस मिक्सचर को आप ओपन ग्राउंड में लेके जाइए और एक ऊंचा थोड़ा प्लेटफॉर्म है वहाँ पे खड़े हो जाइए। पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और शीट ऑफ पेपर। इस मिक्सचर को प्लेट पे या शीट ऑफ पेपर पे रखना है। होल्ड द प्लेट और द शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर। यानी इस प्लेट को जिस पे आपने मिक्सचर रखा है उसको उस प्लेट को पकड़ना है एट योर शोल्डर हाइट, यानी हाथों को ऊंचा करना है, अपने शोल्डर्स के सामने तक ऊंचा करके उसको पकड़ना है। टिल इट स्लाइटली सो दैट द मिक्सचर स्लाइड्स आउट स्लोली। यानी थोड़ा सा टेढ़ा करना है प्लेट को, है ना, ताकि जो मिक्सचर है वो धीरे धीरे स्लाइटली वो स्लाइड्स हो सके, है ना, उसमें से मिक्सचर जो स्लाइड होके नीचे गिर सके। देन व्हाट हैपेंस डू बोथ द कंपोनेंट्स। तो व्हाट हैपेंस क्या होता है, सैंड और साडस्ट या जो लीव है उसमें से क्या होता है उनका, फॉल एट द सेम प्लेस, सेम जगह पे गिरते हैं। इज देयर अ कंपोनेंट दैट ब्लोज अवे। क्या उसमें कुछ ऐसा कंपोनेंट है जो उड़ जाता है। डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट द टू कंपोनेंट्स। क्या हवा की वजह से दो कंपोनेंट अलग हो रहे हैं? येस ऑफ कोर्स। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। यानी जो ये मेथड है सेपरेटिंग का, इसको हम क्या बोलते हैं, विनोइंग बोलते हैं। विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट हैवियर और लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। आप ये नीचे देख सकते हैं, है ना, जो अनाज होता है उसमें जैसे छोटे छोटे जो कण होते हैं, ये छोटे छोटे जो डंठल के टुकड़े होते हैं, है ना, पौधों के टुकड़े होते हैं, घास मिट्टी वगैरह होती है, तो अनाज को इस तरह से स्लाइटली उसको टेढ़ा किया जाता है और फिर वो अनाज धीरे धीरे नीचे गिरता रहता है और इसमें जो साडस्ट और वो सब चीज़ें होती हैं एक्स्ट्रा, वो इधर उड़ के एक साइड आ जाती हैं और अनाज एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है। ओके, सो इस मेथड को हम विनोइंग बोलते हैं। दिस मेथड इज़ कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन्स। यानी जो सीड्स होते हैं वो तो डस्ट पार्टिकल से हैवी होते हैं, है ना, तो जो फार्मर्स होते हैं वो इस मेथड का यूज़ करते हैं। ना नेक्स्ट पैराग्राफ, द हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय द विंड। जो हस्क पार्टिकल्स होते हैं वो हवा के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, उड़ जाते हैं हवा में। द सीड्स ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फ्रॉम अ हीप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग। जो सीड्स होती हैं वो अलग हो जाती है, एक जगह पे ढेर बन जाता है उसका प्लेटफॉर्म पे, है ना। द सेपरेटेड हस्क इज़ यूज फॉर मैनी पर्पज सच एज फोडर फॉर कैटल। और जो हस्क एक तरफ इकट्ठा होता है उसका यूज़ बहुत सारे पर्पज़ के लिए होता है, जैसे जानवरों को खाना खिलाने के लिए एक्सेट्रा। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज sieving. Sometimes we may wish to prepare a dish with flour. हम कभी कभी चाहते हैं कि आटे से कोई डिश बनाएं। Then we need to remove impurities and grain that may be present in it. But हमें उसमें से कुछ impurities जो होती है उनको रिमूव करने की ज़रूरत होती है। What do we do? तो हम क्या करते हैं, we use a sieve and pour this flour into it. हम एक सीव का यूज़ करते हैं और उसमें आटे को डालते हैं। Sieving allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve. आपने देखा होगा घर में अपनी मदर को, ये देखिए आटा किस तरह से वो छानते हैं, जिसमें आटा जो बारीक होता है वो नीचे आ जाता है और जो मोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं वो सीव में रह जाते हैं। ओके, in a flour mill, impurities like husk and stones are removed from wheat before grinding it.
जो वीट होता है, गेहूँ होता है, उसमें से हस्क और स्टोन को अलग कर लिया जाता है. यूजुअली अ बैग फुल ऑफ वीट इज पोर्ड ऑन अ स्लैंटिंग सीव. द सीविंग removes pieces of stone, stalk, husk that may still remain with wheat after threshing and winnowing. यानी जो भी सीविंग के थ्रू थ्रेशिंग और विनोइंग करने के बाद भी अगर कुछ डस्ट पार्टिकल्स उसमें रह जाते हैं वीट में, तो वो सीविंग के थ्रू हम उसको अलग कर सकते हैं, है ना. इस तरह से छान के हम जो एक्स्ट्रा पार्ट है, पार्टिकल्स हैं, उसको अलग कर सकते हैं. यू मे हैव आल्सो नोटिस सिमिलर सीव्स बिंग यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट. आपने कंस्ट्रक्शन साइट्स यानी जहाँ पे बिल्डिंग बड़ी बड़ी बन रही होती है, वहाँ पे ये तो आप ज़रूर देखा होगा. क्या करते हैं, इसमें जो पेबल्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं, उनको रिमूव किया जाता है. रेत को, जो सैंड होता है, उसको छाना जाता है ना. सैंड में जो मोटे मोटे पत्थर होते हैं, स्टोन्स होते हैं, उनको अलग कर दिया जाता है. वो ऊपर रह जाते हैं और जो रेत होती है वो बारीक, वो नीचे गिर जाती है. ओके, सो आपने कंस्ट्रक्शन साइट पे ये देखा ही होगा. नाउ एक्टिविटी 4. ब्रिंग अ सीव एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम टू द क्लास. आपके क्लास में एक छोटा सा सीव लेके आइए और थोड़ा सा आटा लेके आइए. सीव द फ्लोर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटीज इन इट. और फ्लोर को आपको छानना है. नाउ मेक अ फाइन पाउडर ऑफ चॉक पीस एंड मिक्स इट विद द फ्लोर. अब फ्लोर में उसको मिक्स कर देना है. क्या? चॉक पाउडर को मिक्स कर देना है. कैन वी सेपरेट द फ्लोर एंड द पाउडर चॉक बाय सीविंग. तो क्या हम चॉक पाउडर और आटे को सीविंग के थ्रू अलग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि वो दोनों पाउडर ही है ना. सीविंग के लिए क्या है, जो मोटे मोटे पार्टिकल्स हैं वो उसमें छाना जाता है, बट यहाँ तो दोनों पाउडर ही है, पाउडर फॉर्म में है. सीविंग इज़ यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइज. यानी जो मिक्सचर है उसमें जो कंपोनेंट्स हैं उनका साइज अगर अलग है, तब हम सीविंग का यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज सेडिमेंटेशन, decantation and filtration. Sometimes it may not be possible to separate components of a mixture by winnowing and hand picking. कभी कभी क्या होता है कि winnowing और hand picking के थ्रू हम substance को अलग अलग नहीं कर सकते हैं, उसके components को. For example, there may be lighter impurities like dust or soil particles in rice or pulses. कभी कभी क्या होता है, जैसे दालों में, चावल में डस्ट के कुछ पार्टिकल्स होते हैं, मिट्टी होती है, तो उसको हम कैसे हैंड पिकिंग करके अलग कर सकते हैं, या विनोइंग के थ्रू, है ना. हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड. तो इस तरह की इम्प्योरिटीज़ को कैसे सेपरेट किया जाए. राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग. आपने देखा होगा कि जो दाल या चावल खाना बनाने से पहले उनको वॉश किया जाता है. व्हेन यू ऐड वाटर टू दीज, द इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट एंड सॉइल पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड. जब इसमें पानी डाला जाता है अनाज में, तो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पानी में घुल जाते हैं. जो मिट्टी होती है वो पानी में घुल जाती है. दीज इम्प्योरिटीज गो इन टू वाटर विच बिकम अ लिटिल मडी. पानी थोड़ा सा मडी हो जाता है ना, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज मिक्स हो जाती हैं. नाउ व्हाट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल. सो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. ओके, सो पानी में नीचे क्या बैठेगा, राइस या डस्ट. ऑफकोर्स राइस बैठेगा क्योंकि वो हैवी होता है, और जो डस्ट होता है वो पानी में घुल जाएगा. हैव यू सीन दैट द वेसल इज़ टाइटल टू पोर आउट द डर्टी वाटर. और फिर जब हम पानी को नीचे करेंगे, टेढ़ा करके बर्तन में से गिराएंगे, तो जो डस्ट है वो भी उसके साथ गिर जाएगा. When the heavier components in a mixture settles after water is added it, the process is called sedimentation. यानी जब हम अनाज में पानी डालते हैं और जो हैवी चीज़ है, यानी जो अनाज है, वो नीचे सेट हो जाता है ना. हैवियर कंपोनेंट्स मिक्सचर जो वो सेट हो जाता है वाटर में, तो इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं. When the water along with the dust is removed, और जब वाटर को, डस्ट वाला जो वाटर है उसको हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, तो इस प्रोसेस को डिकेंटेशन कहते हैं. ओके, लेट अस फाइंड फ्यू अदर मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. अब
इसी मेथड से और भी बहुत सारी चीज़ें अलग कर सकते हैं। द सेम प्रिंसिपल इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। दो लिक्विड्स जो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होती है, उसमें भी हम ये सेम प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑयल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। जैसे ऑयल और वाटर है वो कभी मिक्स नहीं होते हैं, अगर उनको मिक्स भी कर दिया जाए तो वो ऑयल जो है वो ऊपर अपनी अलग लेयर बना लेता है, तो इसी प्रोसेस से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। इफ़ ए मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड इज़ अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, दे फॉर्म two separate layers. The components that forms the top layer can then be separated by decantation. यानी कुछ देर के लिए पानी और तेल के मिक्सचर को आप रख दोगे तो जो पानी है वो नीचे शांत हो जाएगा, जो ऑयल है वो ऊपर तैरता रहेगा, है ना। तो हम फिर क्या करेंगे, लेट अस अगेन कंसिडर अ मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड आफ्टर प्रिपेयरिंग टी। जो ऑयल है, जो यहाँ पे बचेगा ऑयल, उसमें हम धीरे धीरे से दूसरे बर्तन में निकालेंगे तो जो ऑयल है वो अलग हो जाएगा, है ना। डिकेंडेशन के थ्रू हम उसको कर सकते हैं। सॉरी, लेट अस अगेन कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड लिक्विड। अब सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को किस तरह से अलग कर सकते हैं हम इस प्रोसेस से। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स। जब हम चाय बना लेते हैं तो चाय पत्ती को कैसे अलग करते हैं। ट्राई डिकेंडेशन ट्राई कर सकते हैं। इट हेल्प्स अ लिटिल, ये थोड़ी हेल्प करेगा, बट डू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी। तो पर हो सकता है थोड़ी बहुत चाय पत्ती आपके चाय में बच जाए। नाउ पोर द टी थ्रू अ स्टेनर। फिर आप स्टेनर के थ्रू उसको छान सकते हैं। देखिए ये जो ऑयल वाला प्रोसेस है ना, मान लीजिए इसमें कुछ रेत भी है तो वो जो भारी चीज़ है वो नीचे बैठ जाएगा और जो ऑयल की परत है वो ऊपर जम जाएगी। फिर आप उसको जब छानेंगे तो वो इसमें आ जाएगा, है ना। या पानी वाला आप दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे पानी में कुछ डस्ट है ना, पानी में कुछ डस्ट है तो वो रेत है नीचे बैठ जाएगी और फिर पानी को छानेंगे तो डस्ट नीचे रह जाएगा और पानी दूसरे बर्तन में आप डाल सकते हैं, है ना। एंड जो चाय पत्ती थी उसको हम स्ट्रेनर से छानते हैं ताकि जो सभी टी लीव्स हैं वो निकल सकें। तो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेशन, यानी उसको पूरी तरह फिल्टर कर दिया हमने, है ना। चाय पत्ती को छानने के लिए जब हम यूज़ करते हैं स्टेनर का, देन विच मैथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर्ड टी इज़ बेटर, डिकेंडेशन और फिल्ट्रेशन। तो चाय पत्ती के लिए, चाय के लिए कौन सा मेथड बेस्ट होगा, फिल्ट्रेशन होगा, बिकॉज डिकेंडेशन में हो सकता है थोड़े बहुत पार्टिकल्स आपको चाय में मिल जाए, बट फिल्ट्रेशन में बिल्कुल वो अच्छी तरह से छन जाएगी चाय, है ना। लेट अस नाउ कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर दैट वी यूज़। डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम्स गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक। क्या हमें सभी को अच्छा पानी मिलता है पीने के लिए। समटाइम्स वाटर सप्लाइड थ्रू टेप्स मे बी बट मडी। कभी कभी क्या होता है कि जो वाटर हमें सप्लाई किया जाता है वो मडी होता है, खासकर ये कब होता है ऐसा, रेनी सीजन में होता है ना। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पोन्ड्स और रिवर्स में आल्सो भी मडी। जो रिवर और पौंड का पानी होता है वो भी मडी होता है ना, उसमें थोड़ी मिट्टी होती है वो, स्पेशली आफ्टर रेन, बारिश के बाद अक्सर ऐसा होता है। लेट अस सी इफ़ वी कैन यूज़ सम मैथड ऑफ सेपरेशन टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ लाइक सॉल्ट फ्रॉम वाटर। तो वाटर में से सॉइल को किस तरह से हम अलग करेंगे, क्योंकि वो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है, वो वाटर में घुल नहीं सकता है ना। सो देखिए आगे हम कैसे करते हैं। एक्टिविटी 5, कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड और रिवर। आपको पॉन्ड और रिवर में से मडी वाटर कलेक्ट करना है। इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल, मिक्स सम सॉइल टू वाटर इन अ ग्लास। अगर आपके आसपास पॉन्ड और रिवर नहीं है तो आप क्या करेंगे, ग्लास में कुछ सॉइल को मिक्स कर देंगे या स्टोन को मिक्स कर देंगे। लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर। फिर उस ग्लास को आधे घंटे तक आप रख देंगे शांत बिल्कुल। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। फिर आपको देखना है वाटर को केयरफुली और जो भी आप देख रहे हैं उसको नोट करना है। डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर, वाई, व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस। तो जो पानी में सॉइल है वो क्या होता है, सॉइल या जो मोटे छोटे मोटे पत्थर है वो क्या नीचे बैठ जाते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन, है ना। हैवी चीज़ नीचे बैठ गई। नाउ
स्लाइटली टिल द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर, जो यहाँ पे आपको प्रोसेस करके बताया है ना। तो फिर धीरे से टेढ़ा करके ग्लास को हम वाटर को छानेंगे, यानी दूसरे बर्तन में रख देंगे। लेट द वाटर फ्रॉम द टेप फ्लो इनटू अनदर ग्लास, व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस। फिर जो पानी है वो हमने धीरे से दूसरी ग्लास में रख दिया और जो रेत और मिट्टी है वो नीचे जमी रह गई, तो जो पानी है दूसरे बर्तन में हमने छान लिया है ना, एक तरह से उसको रख दिया दूसरे बर्तन में, तो ये हो जाएगा डिकेंडेशन, है ना। जो जमा हुआ पार्ट है जो पहले जम गया उसको बोलेंगे सेडिमेंटेशन, और फिर हमने जो दूसरे बर्तन में डाल लिया उसको क्या बोलेंगे, डिकेंडेशन। ओके, इज द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर, क्या अभी भी जो सेकेंड ग्लास में पानी है वो ब्राउन है या मडी है। नाउ फिल्टर इट, डिड द टी स्ट्रेनर वर्क, क्या टी स्ट्रेनर इसमें वर्क करेगा। अब तो उसमें वो ऐसा नहीं होगा क्योंकि डस्ट ग्लास में जो वो नीचे बैठ चुका था। लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लॉथ, आप एक कपड़ा लेके भी पानी को फिल्टर कर सकते हैं। इन अ पीस ऑफ क्लॉथ स्मॉल होल्स और पोर्स रिमेन्स एंड बिटवीन द वूवन थ्रेड्स, जो क्लॉथ होता है उसमें बहुत ही छोटे छोटे होल्स होते हैं। दीज पोर्स इन अ क्लॉथ कैन बी यूज्ड एज फिल्टर, तो आप उसको फिल्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं। पानी अगर आपको लगे कि नहीं अभी भी उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं तो आप उसको छान सकते हैं। इफ़ द वाटर इज स्टिल मडी impurities can be separated by a filter that has even small pores, तो अगर अभी भी उसमें ये सब आपको डस्ट कुछ दिख रहा है तो आप उसको फिल्टर कर सकते हैं। द फिल्टर पेपर इज़ वन सच फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स इन इट, फिल्टर पेपर में भी बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं। शोज़ द स्टेप्स involved in using a filter paper. A filter paper folded in the form of a cone is fixed into a funnel. funnel में कोन की तरह उसमें रख दिया जाता है। The mixture is then poured on the filter paper, और फिर मिक्सचर को इसमें डाला जाता है ना। Then solid particles in the mixture do not pass through it and remain on the filter. जो solid particles है वो फिल्टर में रह जाते हैं, वो उसमें से पास नहीं होते हैं। ओके, Fruit and vegetable juices are usually filtered before drinking to separate the seeds or solid particles of pulp. फ्रूट और वेजिटेबल का जूस पीने से पहले हम उसको फ़िल्टर कर लेते हैं ताकि उसमें जो सीड्स हैं और सॉलिड पार्टिकल्स हैं पल्प के वो एक तरह से फ़िल्टर हो जाएं, है ना। द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज़ आल्सो यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज़ पनीर इन आवर होम्स, यानी हम घर पे जब पनीर बनाते हैं तो भी हम फिल्टर करके ही बनाते हैं। कपड़े में दूध को पहले फाड़ते हैं, फिर कपड़े में उसको छानते हैं, तो जो पनीर है वो कपड़े में रह जाता है और एक्स्ट्रा वाटर नीचे गिर जाता है ना। तो फिल्ट्रेशन के थ्रू हम ये करते हैं। यू माइट हैव सीन दैट फॉर मेकिंग पनीर अ फ्यू ड्रॉप्स लेमन जूस आर एडिड टू मिल्क एज इट बॉइल्स। हम दूध को कैसे फाड़ते हैं, लेमन जूस डाल देते हैं या खट्टी दही छाछ डाल देते हैं दूध में, फिर उसको थोड़ी देर ऐसे हिलाते रहते हैं दूध को, तो फिर दूध जो है वो फट जाता है। दिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर एंड अ लिक्विड, तो दूध फटने के बाद पनीर और पानी अलग हो जाता है। द पनीर इज़ देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू अ फाइन क्लॉथ और अ स्टेनर, यानी एक पतले कपड़े से उसको छान लिया जाता है पनीर को, जिसमें से पानी अलग हो जाता है ना। तो यहाँ पे भी हमने जो फिल्ट्रेशन मेथड है उसका यूज़ किया। ओके स्टूडेंट्स, सो हम इसके आगे का जो पोर्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।